हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको 16 नंबर सम समझाया है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आपको अच्छे से समझ आया है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सम पे, सम नंबर 17। और ये भी उसके जैसा ही बिल्कुल सिमिलर सम है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है। तो हम जो सम करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आपकी इसकी बैलेंस शीट जाके अड़ी होएगी, जो अगर अड़ी भी है तो इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे है इसमें सारा प्रोसेस। गाइस, इसको हमको अच्छे से समझिएगा, जैसा प्रोसेस समझा रही हूँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तभी समझ आएगा, ठीक है। ये ना हो आप वीडियो स्किप करके सीधा लास्ट में जा रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला इसमें। मैं पहले ही बता रही हूँ, लास्ट में मत जाना, डायरेक्टली कुछ समझ नहीं आएगा। प्रोसेस 1 अलग है, प्रोसेस 2 में डिफरेंस है, प्रोसेस 3 अलग है। तो सभी अकाउंट्स में कुछ ना कुछ नया है, इस वजह से कह रही हूँ देख लेना, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आपको सही लगे। पहले हम जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, आपको रीड करना चाहो तो हम कर भी सकते हैं, देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की जो होती है ट्रांसफ़र की वो दे रखी है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। जो ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है ना, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट कॉलम में अमाउंट आना है वो इन तीनों का दे रखा है। इन तीनों का प्रॉफिट कॉलम में जो अमाउंट आना है वो दे रखा है, बाकी हम माइनस करके दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमें लाइन लिख रखी है, स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, फिनिश स्टॉक्स हैव बीन वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज़ रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 3। सेल दे रखी है हमें 4 लाख की, और अगेन हमें वही 3 अकाउंट बनाने को बोले गए हैं जो हमने फर्स्ट सम में किए थे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें प्रोसेस 1 अकाउंट से। देखिए प्रोसेस 1 अकाउंट आपको दिख रहा है सामने। पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पहले अकाउंट में 5000 का, तो 5000 टोटल में, 5000 कॉस्ट में, प्रॉफिट वाली साइड नहीं जाएगा। ये फर्स्ट अकाउंट है, सिंपल ही होता है। सेकंड प्रोसेस में पंगा पड़ता है। सेकंड देखिए डायरेक्ट मटेरियल 40,000 का, तो 40-40 दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 35,000 की, तो 35,000 दोनों साइड टोटल कर दिया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए हमने क्या डालना होता है, क्लोजिंग स्टॉक, तभी निकलती है हमारी प्राइम कॉस्ट। आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है ना, तो हमने माइनस करनी है क्लोजिंग स्टॉक। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, ये हमारे एक तरह के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये प्राइम कॉस्ट के बाद आते हैं। आपको याद होगी कॉस्ट शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़, इसको हम एज इट इज़ लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट अकाउंट है और इसकी ट्रांजैक्शन इसके बेस पे होती है। अगर यहाँ पे वैल्यू हो तो फर्स्ट प्रोसेस से यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। इसकी अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो इसकी ट्रांजैक्शन होती। फिलहाल ये फर्स्ट प्रोसेस है, इजी रहेगा। सेकंड प्रोसेस में आपको समझाऊंगी इसका क्या रोल है, ठीक है। 10,000 क्लोजिंग स्टॉक टोटल में भी और कॉस्ट में भी डाल दिया, माइनस करके आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। देन हमें प्रोडक्शन आपको दिखाई थी अभी गिवन है, वो भी दोनों साइड डाल दी, आ गई हमारी ये। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट का क्या बोल रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस, जो ट्रांसफर का प्राइस है उसके ऊपर 25%, एक तरह से आप समझ लो इन्होंने परसेंटेज बोल रखी है, परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज बोल रखी हो और हमें कॉस्ट पे लगानी है, हमारी अभी यहाँ पे प्राइम कॉस्ट निकली एंड देन प्रोसेस कॉस्ट निकली, तो हम कैसे लगाते थे। मेरा एक ही मेथड है आपको परसेंटेज लगवाने का, जो मैं करती हूँ, जितनी भी गिवन होएगी, ठीक है। अगर तो हमें वो अलग वैल्यू पे बोलेगी है, जैसे सेल पे बोलेगी है, जैसे हमें सेल पे बोलेगी और हमें कॉस्ट पे लगानी है। अगर तो हमारे पास सेल की वैल्यू होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इतने % लगा देना था। बट हमारे पास सेल की वैल्यू इसमें नहीं है, इस अकाउंट में, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट है, तो इसको अगर हमने कॉस्ट की परसेंटेज में ट्रांसफर करना है, क्या करना है, बहुत ईजी है। जो भी आपका प्रोसेस का कॉस्ट आया है ना, वो मल्टीप्लाई उतनी परसेंटेज, डिवाइड में 100 माइनस उतनी, 100 में से 25 गई 75। तो इसको अगर आप करोगे ना, ये बेस्टेस्ट वे है। आपको कोई भी परसेंटेज निकालनी है ऑन कॉस्ट और आपको बोली गई हो वो सेलिंग प्राइस, तो ये बेस्ट वे है परसेंटेज निकालने का। अगर आप दूसरे झंझटों में फंसोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को तो यही वे बेस्ट लगता है, मैं इसी से करती हूँ। बाकी अगर आपको दूसरा वे करना है तो आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। 25% दे रखा है, इसका कोई और वे भी है, एक आपकी 20% आ जाती है जैसे करके, ठीक है ना। एक और वे होता है इसका करने का, उसके वे से 20% आ जाती है, पर मेरे को वो वे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ईजी रहता है, ठीक है। अब मेरी ये वैल्यूज़ आ गई, अब ये मेरी इधर जाएंगी प्रोसेस बाय प्रोसेस, सेकेंड अकाउंट लिख के इसको मैं नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट अकाउंट में देखिए ये वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। सेकंड नंबर पे ये एंट्री डाल रखी है मैंने, देखिए 1,20,000, 90,000 एंड 30,000 ट्रांसफ़र होके आ गई। अब फर्स्ट अकाउंट का काम हमारा खत्म हो गया प्रोसेस का। उसके बाद अगेन हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे 8,000 का, बट अब 8,000 का प्रॉफिट तो गिवन है। नीचे मैंने बताया था आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक गिवन था 1395। तो मतलब इसका क्या है, 8,000 का प्रॉफिट आपका टोटल कॉस्ट में जाना है, 1395 का आपको प्रॉफिट गिवन है, तो इन दोनों को माइनस करके आपका कॉस्ट का अमाउंट निकल आएगा,
ठीक है जी। ये वाली एंट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट अकाउंट से आई है। उसके बाद मटेरियल जैसे गिवन है डाल देना, वेजेस गिवन है डाल देना और टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेना। देन आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको बोल रही थी, देखो लास्ट जो हमने प्रोसेस बनाया उसमें यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, ये देखिए नहीं ना थी, बट इसमें यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो जब यहाँ पे वैल्यू आ जाए तो हमने क्लोजिंग स्टॉक से छेड़छाड़ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ये छेड़छाड़ कैसे होती है? छेड़छाड़ का ये फॉर्मूला है, जो भी कॉस्ट है आपकी उससे नेक्स्ट एक जस्ट ऊपर वाले स्टेप की जो भी कॉस्ट है डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई जो भी उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। अभी आपको करके दिखाते हैं, देखिए जैसे इसमें है 4000 हमारी ये वैल्यू आई। अब हमने यहाँ वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। देखिए जो कॉस्ट है हमारी 1486 डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई 4000 जो स्टॉक की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी हमारी ये वाली। अब अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो अगेन वही फॉर्मूला, चाहे इसको ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई ये कर लो तब भी ये आ जाएगी, चाहे इन दोनों को माइनस कर लो तब भी ये आ जाएगी। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, टाइम सेविंग जैसे लगे, ठीक है। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी अगली वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमें अगेन प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं एक एक्सपेंसिव, जिसको हम नॉर्मली ऐड कर देंगे, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद अगेन हमें ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज ट्रांसफर प्रोसेस पे बोल रखी है 20%, ठीक है जी 20% बोल रखी है। तो अब काफ़ी बच्चे इसको ओल्ड मेथड से करते हैं, मैंने फिर वही मेथड लगाया। 20 है तो अब मुझे सेलिंग प्राइस पे बोल रखी है, बट मुझे लगानी किस पे है? कॉस्ट पे। ये मेरी एक कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो यहाँ नीचे होता है, ये वाला प्राइस तो हमारे पास था ही नहीं है, तो हमने कैलकुलेट करके निकाला तो हमारे पास ये प्राइस है और परसेंटेज सेलिंग पे बोल रहे हैं। तो मैं कॉस्ट पे लगाने के लिए क्या करेंगे? 20/100 - 20, सिंपल बेस्ट वे, ठीक है जी। ये निकल आया। अब एक बार और, प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट के कॉलम में रखना है, प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। प्रॉफिट को कॉस्ट के कॉलम में मत डालिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा। प्रॉफिट का कॉलम अलग से है, उसी में प्रॉफिट को डालिएगा और टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद ये प्रोसेस 3 में अब ट्रांसफ़र होना है। ये वर्किंग नोट आपने नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट। इसमें भी मैंने बैलेंस देखिए सेकंड नंबर पे ट्रांसफ़र किया है 2,50,000 16,930,697, ठीक है जी। एज इट इज़ हो गया। अगेन इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है थर्ड प्रोसेस में 10,000 का, और इसका भी नीचे अमाउंट गिवन है जो प्रॉफिट में जाना है 2690 का। तो मैंने 2690 को प्रॉफिट के कॉलम में डाल दिया, ये ऐसे ही डाल दिया, इनको माइनस करके ये वैल्यू निकल आई। ये हमने लास्ट अकाउंट से उठा लिया। देन अगेन हमें वेजेस मटेरियल गिवन है, आप कर लोगे इसको ऐड, ठीक है। अब फिर से आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की ये वैल्यू गिवन है हमें सिर्फ 15,000। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है तो मैं इसको जाने कैसे दे सकती हूँ? तो मैं इसमें फिर से अगेन फॉर्मूला लगाऊंगी। पहले अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी। अगर ये निकालनी है तो ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू भी निकल आएगी। इसको निकालने के लिए आप इसको अगेन माइनस भी कर सकते हो तो वो भी निकल आएगी। देन कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा, इसको लेस करना है और एक बात क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट निकल आई। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं, अगेन प्रोसेस कॉस्ट निकल आई। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट की अगेन परसेंटेज 10 बोल रखी है, बट अगेन ये ट्रांसफर प्राइस पे ही है। तो ट्रांसफर प्राइस पे है तो हम क्या करेंगे? 10/100 - 10 मीन्स 90। तो हम 3,15,000 पे इसको लगा देंगे, हमारा 35 प्रॉफिट आ जाएगा 1000, ठीक है। अब अगेन प्रॉफिट को प्रॉफिट के कॉलम में, इसको इधर रख लिया हमने। इसको अब हमने आगे प्रोसेस 3 के बाद कौन सा अकाउंट है? फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो इस पर यहाँ क्या लिखेंगे? बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, मतलब अब ये फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है अमाउंट, ठीक है जी। ये नीचे मैंने वर्किंग नोट कर रखा है, आपको देखना है तो मैच कर लेना, एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हमारे इन फिनिश स्टॉक अकाउंट में। अब देखिए इसमें भी मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र कर रखा है फिनिश स्टॉक अकाउंट में, ये 350 वाला सेकंड नंबर पे भी है इसमें भी, ठीक है। ये ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद इसका भी मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन था 20,000 का, और नीचे प्रॉफिट साइड कितना जाना है वो भी गिवन था 6534 का। तो अगेन वही प्रोसेस करके मैंने इसको भी कर लिया, इसको ऐड किया तो मेरी ये वैल्यूज़ आ गई। इसका भी मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000 का, तो 30,000 तो मुझे गिवन है, पर यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, फिर से मुझे खटक रही है। फिर इसको डिवाइड किया इसके साथ और मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये देखिए नीचे मैंने कर रखा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐसे फिर से निकल आई। अब इसको लेस किया तो हमारी ये वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखी है एक सेल 4 लाख रुपीज़ की। 4 लाख रुपीज़ की सेल हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से ध्यान से समझना, ग्रोस प्रॉफिट की इसमें देखिए परसेंटेज आपको दिख रही है
फिनिश स्टॉक की नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की हमें कोई परसेंटेज नहीं गिवन। अब ये निकला कैसे, ये बात ध्यान से सुनो। प्रॉफिट अगर हमने जैसे भी निकाला है, प्रॉफिट की वैल्यू मेरे को बताओ कॉस्ट कॉलम में कभी भी आती है, नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट कॉलम का टोटल यही रहने वाला है। अगर प्रॉफिट कुछ भी आए, कॉस्ट कॉलम का प्रॉफिट तो यही रहना है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे कैरी डाउन कर दिया। कॉस्ट की वैल्यू आ गई, टोटल हमें उन्होंने बता दी सेल 4 लाख की। इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट नहीं पता चल गया, ऑब्वियस है चल गया। इनको प्रॉफिट पता चल गया। अब यही तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे अपनी रखनी है। ये तो ऑलरेडी थी, ये दोनों लिख ली, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर वालियों से माइनस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिएगा, आपका इक्वल आ जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सबने आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है जी। फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बन गया। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा था, पहले प्रोसेस अकाउंट और प्रॉफिट एलिमेंट एट दिस ईच स्टेज, ये सारे अकाउंट्स बना लिए। उसके बाद बोले एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट बनाना है। एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट बनाना है। इस अकाउंट में जो आपने लास्ट समय में से समझा था, थोड़ा सा चेंज है। और उस चेंज की वजह क्या है, इसमें पहली बात, इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है जी। उसमें लास्ट मैंने जो करवाया था आपको, उसमें हमारे पास सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। आपको याद होगा, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना इस सम के बाद, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमें ना ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन था, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। तो हमने उस पर बेस के ये अकाउंट बनाया था, बट इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अभी हम अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को भी लेके चलना है इस अकाउंट में। देखिए पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कैन बी शोन एज अंडर। इसके 3 कॉलम बनाए थे हमने पिछले सम में। उसमें ये वाले कॉलम में ना सिंगल एक ही कॉलम था, ये वाले कॉलम में एक ही कॉलम था, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे उसमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट ईजिली पता चल रहा था कि कितना है, बट इसमें हमें नहीं पता चल रहा। तो इस समय आपको क्या करना है, देखिए अब आपको प्रोसेस के अकाउंट्स देखने हैं। अगेन मैं आपको शो करूँगी, ठीक है। पहले देखिए प्रोसेस, अब हमारा ये अकाउंट किससे रिलेटेड है, आपको नेम से आइडिया तो हो गया, प्रॉफिट से, इसका नेम बोल रखा है। तो आपको प्रोसेस 1 में अपना प्रॉफिट चेक करना है, कितना आया था, 30,000 एंड 30,000, ठीक है। देखिए पहली एंट्री प्रोसेस 1 की 30,000 एंड 30,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस, सेकंड अकाउंट में देखिए हमने अपना प्रॉफिट चेक करना है। प्रोसेस 1 अकाउंट में पहली बात आपको समझनी है, देखिए 30,000 आ गया। इस साइड देखिए कोई वैल्यू थी, नहीं थी, इसी वजह से ये सिर्फ 30,000 एंड 30,000 आया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आई। अब अगर आप प्रोसेस सेकंड अकाउंट में जाओगे, यहाँ पे आपका 50,000 है, ठीक है। इधर वैल्यूज़ का भंडार है, भंडार में से आपने ट्रांसफ़र नहीं लेनी होती, ठीक है, बाकी कोई फालतू वैल्यू है नहीं। तो भंडार में से मतलब एक बची आपकी ओपनिंग स्टॉक, एक है आपकी क्लोजिंग स्टॉक, बाकी तो टोटल किए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग को लिख लेना है। ओपनिंग आई मेरी 1395, देखिए ये थी 1395, ये लिख रखी, और क्लोजिंग है मेरी 698, तो मैंने 698 लिख ली, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। देन प्रोसेस सी, थर्ड में दिखाती हूँ मैं आपको। प्रोसेस थर्ड में देखिए प्रॉफिट है 35,000, इस साइड इसकी भी 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। ओपनिंग है 2690 लिख ली, क्लोजिंग है मेरी 4035 लिख ली। अभी इसका एक आपको चीज़ बताऊंगी मैं, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फिनिश स्टॉक में देखिए 60,000 ये आ गया, 60,000 ये, और इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग है 6534, तो यहाँ पे लिख दिया 6534, और क्लोजिंग है 9802, तो यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग 9802। अब जो लास्ट था हमने किया था, उसमें हम ये प्लस माइनस करके वैल्यूज़ निकालते थे, जो हमने लास्ट वीडियो में सम किया था। इसमें भी सेम यही वे है, हमने ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली, ये कर ली, ये कर ली। इन दोनों को अगर आप माइनस करो तो ये छोटी वैल्यू है, ओपनिंग में से क्लोजिंग गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये देखिए इसके बाद मैंने प्लस का साइन लगा रखा है, ये आपकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। वैसे इसका कोई रोल नहीं है प्लस माइनस के साइन का, बट हमें पता होना चाहिए। ये वैल्यू आ गई हमारी प्लस की। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करा तो ये वैल्यू बढ़ी है, ओपनिंग में से क्लोजिंग चाहे गया पर वैल्यू बढ़ी है, तो ये माइनस की वैल्यू आई। उसके बाद ये छोटी वैल्यू इसमें से बड़ी गई, तो तब भी माइनस की वैल्यूज आई। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। अब आपने 50,000 ये है, बचा आपका प्रॉफिट ये, उसमें बचा आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है, सॉरी वो ये। अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकला, आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो ना, प्लस माइनस करके निकाल सकते हो ना। देखो ये 50,000 है, यहाँ पे प्लस का साइन था, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ आ रहा है। देखिए 50,000 प्लस 697, 50697,
उसके बाद 35,000 ये माइनस का था तो ये माइनस हो गया 33,655। अब अगेन ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है आपकी ये वैल्यू माइनस हो रही है या ऐड हो रही है, ठीक है जी। तो आपकी ये वैल्यूज़ की रोल आएगा यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस है या माइनस, तो आपकी ये वैल्यूज़ निकल आई। आपका सेकंड अकाउंट आपको इसको टोटल कर देना है, सेकंड अकाउंट भी आपका बन गया, ठीक है। थर्ड अकाउंट जब आप बनाओगे ना तो आपके थोड़े बहुत बैलेंस टैली करने के चांस हो जाते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने सम को सही किया है या गलत जा रहे हो, आप किस वे में हो। आप देखो स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस, इसके नाम से आपको पता चल रहा है एक तरह से ये एक बैलेंस शीट है आपका बैलेंस मैच करने के लिए। अगर तो कर गया तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। और फ्रेंड्स एक और बात, आपने अभी अभी ये अकाउंट बनाया, ठीक है, सीखा कैसे बनाया। आपका जो इसका टोटल आएगा प्रॉफिट साइड का जो टोटल आया, आपने इससे पहले इस अकाउंट से पहले बनाया था फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट के प्रॉफिट के साथ डिट्टो मैच करेगा। आपकी क्रॉस चेकिंग हो रही है यहाँ पे सम की, देखिए ये अमाउंट्स इसके साथ डिट्टो मैच करेगा हर सम में। आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, ताकि आपकी सम की वेरिफिकेशन होती रहे कि आप सही वे में हो। नेक्स्ट और लास्ट अकाउंट है हमारा, इसमें बोला गया है जो स्टॉक वैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट में लास्ट वीडियो में जो सीखा था, आई होप काफ़ी बच्चों को याद होएगा कि हमने क्या किया था। बैलेंस शीट रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक बैलेंसेज, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे प्रोसेस 1 अकाउंट में आपको दिखा दूँ। प्रोसेस 1 अकाउंट में आपको पहले इसमें देखनी है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, कॉस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले आपको तीनों प्रोसेसेस में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को यहाँ पे नोट डाउन करना है। फर्स्ट में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 10,000, नोटेड 10,000। प्रोसेस 2 में मैं आपको दिखाऊं, प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 3302, मैंने 3302 नोट डाउन कर ली। प्रोसेस 3 में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 10,965, तो हमने वो नोट डाउन कर ली। उसके बाद फिनिश स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 20,198, हमने वो नोट डाउन कर ली। इसमें तो कोई क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं, ठीक है जी। तो हमने इन सब का टोटल किया, इतनी वैल्यू आ गई। अब अगर ये हमारी साइड जो हमारी दूसरी साइड है जिसमें हम और भी बैलेंसेस लेने वाले हैं, तो अगर उससे मैच करती है तो आपका सम डिट्टो सही है। अब देखिए दूसरी साइड का हमने मैच कैसे करना है। लास्ट वीडियो में जो हमने सम किया उसमें हमने क्या किया, दूसरी साइड के मटेरियल के लिए यहाँ पे जैसे लिख रखा है टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो हमने इसके टोटल कॉस्ट इनकर्ड को निकालने के लिए क्या किया था लास्ट वीडियो में, जो हमारी कॉस्ट है उसमें हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस इन दोनों को ऐड किया था हर प्रोसेस के, वेजेस और मटेरियल। बट इस सम में एक चीज़ नहीं ऐड हुई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 चीज़ें ऐड हुई हैं। एक हुआ था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसका तो यूज़ होना ही होना है, अब जहाँ भी होएगा। एक चीज़ और ऐड हुई है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये हमारे लास्ट सम में नहीं थे, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो हमारी निकलनी है उसको कैसे लेना है, चाहे आप डायरेक्टली ले लो ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्लोजिंग स्टॉक हमने ऊपर वाली साइड ली है ना, बचे क्या ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, वेजेस एंड प्रोडक्शन, ये 4 चीज़ें बची। आप चाहे चारों को इकट्ठे ले लो, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है। मैंने डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल, प्रोडक्शन एक लिए हैं, ओपनिंग स्टॉक मैंने सारे अलग करके एक साथ ही लिए हैं, ऐड ही हुए हैं, आप चाहे इकट्ठे कर लो, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने देखिए लिया है 40,000, 35,000 एंड 20,000, मेरे हुए 95,000, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई। उसके बाद मैंने प्रोसेस 2 अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र वाला अमाउंट नहीं लेते, हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस, नई चीज़ क्या ऐड हुई है, प्रोडक्शन। ओपनिंग मैंने अलग से लिया, आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 24,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000, तो मेरा आ गया 76,000। देन अगेन मैंने प्रोसेस 3 अकाउंट देखा, इसमें मटेरियल 15 प्लस 35 प्लस प्रोडक्शन 20, तो करके आ गया मेरा 70,000। देखिए मैंने टोटल कॉस्ट इनकट की, तीनों वैल्यूज़ डाल दी, इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया, ये देखिए लिख रखा है चारों का ओपनिंग स्टॉक, तो कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं, आप चाहे दोनों चारों को कलेक्ट करके एक साथ भी ले सकते हो। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। उसके बाद हमने यहाँ से लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारी यहाँ पे सेल की कॉस्ट है, हम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा कॉस्ट को हम कर देंगे इसमें से लेस, क्योंकि ये हो गई है सेल। तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू डिट्टो मैच हो रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है देख लो, अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी मेरे अकॉर्डिंग, आपको अच्छे से समझ आ गया है ये सम। सॉरी गाइस, थोड़ी पीछे नॉइस आ रही है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं,
तो आई होप आपको समझ आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है गाइज। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स वो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मतलब जो वीडियोज़ देखते हैं वही लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो यार अगर वीडियोज़ देखते हो, अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको ही पहले पता चलेगा। आप ही के लिए ये सुविधा बनाई गई है सब्सक्राइब करने वाली। तो प्लीज़ कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो आप कर ही दोगे। बाय बाय फ्रेंड्स।